हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है फिर से। एंड आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के फ्राइडे के व्यू के बारे में कि भाई कल हमारे लिए ब्लैक फ्राइडे होगा या गुड फ्राइडे होगा। एंड ऑलरेडी मैं जितने ये लगा लो, मैंने पिछले एक हफ्ते से बोला होगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। जब हम 22,500 पे थे, 22,500 से हम 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर गए, मैंने फिर भी कहा था कि यह सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और आपने देखा होगा हम उसके बाद कितना हमने फॉल दिखाया है। विद इन 4 डेज़ हम जो है 22,000 750 800 से आज हमने 21,961 का लो मार दिया है। अब यहाँ से और कितनी गिरावट हो सकती है, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। और अभी भी मार्केट जो है सेल ऑन रेस है। देखो बीच बीच में बाउंस आएंगे। अगर हम 4 दिन में करीब 700-800 पॉइंट गिरे हैं तो एक आध दिन हम 100-150 पॉइंट ऊपर भी जाएंगे। और आज के दिन में भी वही हुआ था, हम 150-200 पॉइंट तक ऊपर गए। और वहाँ से आपने देखा होगा विद इन 1 मिनट भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक कैंडल बनी थी 1 सेकंड की, और उस 1 सेकंड में हमने 100 पॉइंट वाइप आउट किया। दूसरी सेकंड में हमने फिर 100 पॉइंट वाइप आउट किए। 180-90 प्लस से जो है हम 100 माइनस हो चुके थे। उसके बाद हमारे मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रही, हम +100 हुए, फिर माइनस हुए, फिर प्लस हुए, फिर माइनस हुए। एंड लास्ट में क्लोजिंग होते होते जो है हमारे पास एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया और हमने क्लोजिंग दी जो है आपको 22,000 के नीचे। अब यहाँ से क्या व्यू बनता है, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। बैंक निफ्टी जो है हमारी, बैंक निफ्टी भी हम काफ़ी टाइम से, जब 48,500 के आसपास था, तब से हम बैंक निफ्टी पे ही बैरिश बनी हुई थी और कहा था कि बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करो। उसके बाद वो 500 पॉइंट और ऊपर गई थी और हमने कहा था कि अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है तो उसको जो है शॉर्ट करो और लॉन्ग पोजीशन को बुक करो, और अगर आपके पास पहले से पुट है तो उसको एवरेज कर लो। तो हमारे साथ अभी तक जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो फ्री हो पेड है जो भी हो, उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने जो है अभी तक अप्रैल के महीने में हमने एक दिन भी लॉस नहीं करा है। अप्रैल का हमारा महीना निकल चुका है और हमने एक दिन भी लॉस नहीं करा है। अप्रैल के पूरे महीने में जो है हम प्रॉफिट में ही रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम प्रॉफिट में रहेंगे अगर हम डिसेंसी से और एक तरीके से अगर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरा व्यू आज तक का, जो भी मेरे ट्रेडर है उन्होंने देखा होगा मेरा व्यू कैसा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो सबको पता है कि हम जहाँ तक कि मैंने प्रेडिक्शन देता हूँ वो किस हिसाब से देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मार्केट गिरेगा तो वो क्यों बोलता हूँ, एंड वो सबको रीज़न पता चल गया होगा। जब मैंने बोला था मार्केट बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। अब यहाँ से जो है हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो आज जो है सबसे पहले रिजल्ट जो आया है इन्फोसिस का, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा और उसके बाद मार्केट जो है एक बड़ी करेक्शन देगा। इन्फोसिस का रिजल्ट आ चुका है, बट अगर आप देखोगे इसमें नेट प्रॉफिट जो दिखाएगा इन्फोसिस वो 7,975 करोड़ की जो है 30% अपसाइड दिखा रहा है। बट अगर आप देखोगे ये 30% जो अपसाइड दिखा रहा है, उसमें आप इसका रिजल्ट खोलना, उसमें आपको जो इनकी इनकम है 41,000, शायद मैंने देखा नहीं है, बट 41,000 करोड़ के आसपास की इनकम है। 41,000 करोड़ के आसपास की या कुछ इनकम है। उसमें जो है 2900 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का जो है इनको वो मिला है, अदर इनकम है। अदर इनकम क्या है, इनकम टैक्स रिफंड हो गया या कोई भी इनकम हो गई। तो इनकी लास्ट ईयर 38,000 करोड़ की जो इनकम थी, और उसमें अगर आप देखोगे प्लस 2,000 इस साल भी बिल्कुल वहीं पर रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उससे कम ही रही है, और उसमें वो 3,000 करोड़ जुड़ गया है। इसलिए जो है इन्फोसिस की इनकम ज़्यादा दिख रही है। तो वही असर नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। पिछली बार नेट प्रॉफिट था 6,100 करोड़, उससे पिछले क्वार्टर में भी इतना ही था, और अभी भी जो है उसी के आसपास है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ हमें अदर इनकम की वजह से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। एंड अगर बात करें अगर इसकी, तो डिक्लाइन हुआ है, एट्रेशन रेट जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है 12.6% से। तो इसका रिजल्ट तो जो है नेगेटिव ही आया है, और मेरे हिसाब से मैंने बताया था कि इसका ADR जो है डाउन होगा काफ़ी ज़्यादा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, अभी इन्फोसिस का ADR 5.5% डाउन है, अभी बीच में 8% तक डाउन चला गया था। देखते हैं मार्केट खुलने के बाद जो है क्या रिएक्शन आता है। ICICI बैंक का ADR भी 1.5% डाउन हो चुका है, विप्रो का ADR भी जो है 1.5% डाउन हो चुका है। एंड विप्रो का रिजल्ट कल है, तो पता चलेगा कल के दिन में क्या हो सकता है। बाकी बात करें हम डाउ जोन्स की और नैस्डैक की, तो वो भी ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहे, और वहाँ से कल भी हमें फॉल आता हुआ दिखाई दिया। अभी भी 128 प्लस है डाउ जोन्स ऊपर, नैस्डैक हमारा 31 प्लस। तो ये भी देखते हैं 7 बजे के बाद क्या दिखाता है। उसके बाद अभी 5 मिनट बाद खुलने वाला मार्केट। डैक्स लगातार डाउन साइड में बना हुआ है। एंड बात करें हैंग सेंग और निक्काई की, तो वो भी जो है अपने हायर लेवल से नीचे आ चुके हैं। कमोडिटीज़ की बात करें, वापस से ब्रेंट ऑयल जो है $87.28 पे आ चुका है, $92 के आसपास जा चुका था। तो $5 की जो है अभी हमें इसमें जो है कमज़ोरी देखने को मिल रही है, बट ये देखते हैं सस्टेनेबल होती है कि नहीं होती है। एंड करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है 105 के ऊपर बना हुआ है, 106 के आसपास बना हुआ है। एंड INR जो है 83.50 के ऊपर बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज में थोड़ी सी जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें बॉन्ड यील्ड की, तो बॉन्ड यील्ड वापस से जो है इंच अप होती हुई हमें दिखाई दे रही है। 2 साल वाली 0.5% ऊपर है, 10 साल वाली 0.5% ऊपर है, एंड 30 साल वाली भी जो है हमारी बिल्कुल फ्लैट है।
तो ग्लोबल मार्केट से टोटली नेगेटिव संकेत है। कहीं से भी ग्लोबल मार्केट को देख के नहीं लगता है कि मार्केट कोई जो है अपसाइड के लिए रिएक्शन दिखाएंगे। तो मार्केट में जो जो रेज आएगा वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, अभी भी कह रहा हूँ, बट कहाँ तक होगी वो सारी चीज़ों में हमने डिस्कस करना है। DIIs ने जो है आज 2200 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने जो है 4200 करोड़ की सेलिंग कर दी। अब लगातार जो है FIIs जो है सेलर बने हुए हैं, DIIs जो है बायर बने हुए हैं। लगातार जो है FII की तरफ से जो है बड़ी बड़ी सेलिंग हमें जो है देखने को मिल रही है। बात करें निफ्टी की, 22,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। देखो कल के लिए निफ्टी का व्यू क्या होना चाहिए अगर हम आज के अपने प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूँ तो हमने भी आज के दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। 1,71,000 का प्रॉफिट जो है हमने कमाया है मैंने अपने उसमें कमाया है। और बात करूँ अगर मैं पेड मेंबर्स की, तो पेड मेंबर्स ने जो है, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जो हमारे फ्री मेंबर्स हैं उन्होंने भी कितना प्रॉफिट कमाया है। किसी ने 1,51,000 का कमाया है, किसी ने 2,91,000 का कमाया है, किसी ने 1,31,000 का कमाया है। तो ये सारे प्रॉफिट भी जो है हमारे पेड मेंबर्स और फ्री मेंबर्स कमाते रहते हैं, क्योंकि हमारी कॉल्स ऐसी नहीं है कि हम देते हैं सिर्फ 10-20 पॉइंट के लिए, हम देते हैं बड़े टारगेट के लिए। 20, 30, 40, 50 पॉइंट तो भाई हम मतलब बहुत रेयर चांस है जब हम बुक करते हैं। मतलब उसके बाद अगर हम बुक अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो वो काफ़ी बड़ी ही करते हैं, छोटे मोटे प्रॉफिट में हम जो है नहीं करते। मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट तो हमारा होता ही होता है। अगर किसी ने सही लॉट ले रखा है, 1-2 लॉट ले रखा होगा तो उसमें तो कुछ नहीं होगा, कम से कम 10, 20, 30 लॉट ले रखे तभी जाके प्रॉफिट हुआ है। टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली फ्री व्यूज़ मिलेंगे, डेली फ्री कॉल्स मिलेगी, कोई भी तरीके चार्जेस इसमें नहीं है। आप भी इन लोगों की तरह पेमेंट जो है बिना पेमेंट के जो है इतना प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी टेलीग्राम चैनल की बात, जो हमने आपको बता दिया। ज्वाइन करो इसको फटाफट, एंड यहाँ पे फ्री कॉल्स आप लो। इसका जो चैनल का लिंक है मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लेना। एंड अभी हमारा SGX जो है, अगर हम बात करें SGX की, तो करीब 122 पॉइंट माइनस हो चुका है। यानी हमारा पॉइंट जहाँ पे हमने क्लोजिंग दिया वहाँ से हम जो है 122 पॉइंट के नेगेटिव में जो है खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। मार्केट हमारे लिए टोटली जो है नेगेटिव हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो हमारा ये हमारा जो है अभी, हाँ, तो यहाँ पे अब हमने बात करनी है निफ्टी की। तो देखो निफ्टी 21,000 के 22,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है। यहाँ से अगर किसी को ट्रेड करना है तो अब यहाँ से सीधा एक लेवल बनता हुआ आ रहा है, वो है 21,700 का, जो हमें कल आता हुआ दिखाई देगा। 21,700 से लेके 21,800 के बीच में कल हम हिट कर देंगे। यहाँ से 200 पॉइंट नीचे 21,800 है, और उसके बाद 100 पॉइंट नीचे और एक जो है 21,700 है। तो कल 250-300 पॉइंट की कमजोरी तो जो है बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर हमने 21,700 भी तोड़ दिया, देखो 21,700 मेरे लिए अभी जो है फाइनल सपोर्ट है। हो सकता है कि यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा पॉज ले, 2-3 दिन फिर हम जो है 21,700 से लेके 22,100-200 तक काम करें। उसके बाद एक नई गिरावट हमें जो है दिखाई दे, या नई तेज़ी हमें दिखाई दे, क्योंकि ये 3 बार हमने जो है इस लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद जो है हम ऊपर वापस से गए हैं। हमने 3 बार इसको रिस्पेक्ट दिया इस लेवल को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट होंगे तो 21,700 के आसपास या 21,750 के आसपास अपने शॉर्ट को कवर कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। मेरे बोलने का वेट मत करना, मैं भी प्रॉफिट बुक कर दूंगा। मैं भी 21,700 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो मैं नहीं रखूंगा। अगर 21,700 को तोड़ दिया निफ्टी ने इंट्राडे में, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर 21,700 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप मान के चलो आपको 2-3 दिन में या नेक्स्ट वीक में जो है आपको जो है 21,350 से लेके 21,250 के लेवल निफ्टी में जो है बड़े आराम से आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो 21,700 टूटने के बाद ही आपको जो है नीचे के लेवल दिखाई देंगे 21,350 से लेके 21,250 के। बट ऑलरेडी हम पिछले 4 दिन में काफ़ी गिर चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि हम थोड़ा सा जो है बाउंस दिखाएं, जैसे कि हमने आज बाउंस दिखाया था। एक बारी के लिए हमारा विक्स जो है 5% नीचे था, और जैसे ही 1 मिनट के अंदर वो कैंडल बनी, विक्स 5% ऊपर हो गया। ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी एक बयान आया है कि वो नेक्स्ट वीक जो है एक अटेम्प्ट करेंगे ईरान पे स्ट्राइक का, और उन्होंने बोला हुआ है कि वो ऐसे स्ट्राइक करेंगे कि ईरान जो है याद रखेगा। अब वो क्या चीज़ है वो तो कल ही चलेगा पता, बट कुछ बड़ा होने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो मार्केट पुट साइड में बना रहेगा, थोड़े थोड़े बाउंस आते रहेंगे न्यूज़ फ्लोज के आधार पे। तो आप उस हिसाब से जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट भी जो है करते रहना। अब यहाँ से 21,700 के ऊपर कोई ट्रेड नहीं बनता है डाउन साइड के लिए। अगर 21,700 को हमने तोड़ दिया तो उसके बाद ही अब डाउन साइड का ट्रेड बनेगा, और नीचे का लेवल जो हमें देखने को मिलेंगे वो होंगे 21,250 से लेकर 21,350।
अगर हमने 21,250 से लेके 21,350 को तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर आपका 20,500 का लेवल जो है बनता हुआ दिखाई देगा। उसके ऊपर हम फिर से जो है 21,200 की तरफ जो है 22,200 की तरफ जो है जाते हुए दिख सकते हैं। 22,200 की तरफ जो है जाते हुए दिख सकते हैं। तो 22,200 की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21,700 के, जब 21,700 के पास हम चले जाएं तब जाके आप जो है कोई कॉल वगैरह खरीदना, उससे पहले आप जो है कोई कॉल ना खरीदे। अगर 21,700 पे बिल्कुल आप जो है ऊपर की साइड की सीई ले सकते हो, उसके नीचे आपने जो है कोई सीई नहीं लेनी है। हम बिल्कुल, मैं भी कल एक अटेम्प्ट करूंगा सीई लेने का। वो कब करूंगा, जब हम बिल्कुल 21,700 के आसपास होंगे, यानी 710 720 के आसपास होंगे, वहां पे मैं एक सीई लूंगा नेक्स्ट वीक की, एंड मेरा टारगेट वही होगा 22,500 का नेक्स्ट वीक का। तो देखते हैं कल के दिन में मार्केट क्या रिएक्शन दिखाता है। 21,700 के नीचे बड़ी सेलिंग है और कल तक की डाउनफॉल हमारी 21,700 तक की है, एंड अपसाइड हमारी आ सकती है वापस 21,700 से सपोर्ट लेके। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी, लगातार बैंक निफ्टी में बोला गया था कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड आएगी, बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड आ गई। ऊपर से हम 2,000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम और 1,000-2,000 पॉइंट जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अब बड़ी सेलिंग आएगी। निफ्टी में देखो, अगर आप देखोगे निफ्टी ने बिल 4 दिन में जो है 700-800 पॉइंट नीचे की साइड दिखा दी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने 4 दिन में सिर्फ 2,000 पॉइंट दिखाई दिया है। जबकि बैंक निफ्टी का इंडेक्स है 50,000 का, निफ्टी का इंडेक्स है 22,000 का। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे बड़ी गिरावट आनी है, और मुझे लगता है कल के दिन में या आने वाले दिनों में जो है हमें 45,800 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी में मेरा ट्रेड अभी डाउन साइड का 21,700 तक का, वहाँ पे हम एक अपसाइड का अटेम्प्ट करेंगे। अगर सपोर्ट ले लिया तो, नहीं तो अगर नहीं लेता उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हम 21,350 के लिए खेलेंगे। बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है यहाँ से भी। अगर आप कल के दिन में बड़ा गैप डाउन हो जाता है उसके बाद तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन अगर कल हमें 46,800 के नीचे हम एक ओपनिंग होती है 46,700 के आसपास, तो हम एक पुट साइड के लिए जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 45,800 का। हो सकता है कि वो हमें कल ही मिल जाए और हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक में मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1,000 से लेकर 1,500-2,000 पॉइंट की अभी डाउनफॉल बाकी है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा अभी टारगेट डाउन साइड का ही है। हाँ, छोटे छोटे अटेम्प्ट इसमें भी अपसाइड के आते रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी 47,300 के ऊपर निकलता है तो एक बारी के लिए हमें जो है 47,800 के लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 47,300 के नीचे ही रहते हैं तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो हो गए 46,800, ये टूटा था 46,300, ये टूटा था 45,800 से लेकर 45,600 के लेवल हमें जो है बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में भी नीचे के लेवल के लिए अगर आपको खेलना है तो आप खेल सकते हो। और 22-23 अप्रैल के आसपास जो है HDFC बैंक के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन सब के रिजल्ट आने भी जो है शुरू हो जाएंगे। तो उस हिसाब से जो है आप ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैंने आपको जो है बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस हिसाब से जो है आप ट्रेड करते रहना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।